हाय बच्चों, मैं हूं दानिश। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं चैप्टर 5 एनसीईआरटी का। ठीक, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। थोड़ा बहुत आप लोगों ने पढ़ रखा होगा दोस्तों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। ठीक है, तो चलिए अब शुरू करते हैं। अगर कुछ आपने नहीं पढ़ा है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, हम आपको नए सिरे से हर चीज़ पढ़ाएंगे। तो जल्दी चलते हैं। देखिए बाबू, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, आपको क्या दिया रहेगा? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एक सीक्वेंस, आपको सीक्वेंस दिया रहेगा। जैसे वो आपको सीक्वेंस कोई भी दे सकता है, जैसे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ऐसे करके एक सीक्वेंस दे देगा आपको। आपसे पूछेगा कि बताइए अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। आपसे पूछेगा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है कि नहीं है। ठीक है, तो आप इसको कैसे पता चलाएंगे लगाएंगे? आप क्या करेंगे बाबू, आप कॉमन डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में जो भी सीक्वेंस होता है उसका कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम होता है। कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है बाबू? सेम होता है, सेम। ठीक है, कॉमन डिफरेंस क्या है हम इसको अभी समझेंगे। पहले हम कॉमन डिफरेंस को किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल डी से, स्मॉल डी से। ठीक, तो इतनी ये हो गई पहली बात। ठीक है, ये क्या हो गई? पहली बात भाई, कॉमन डिफरेंस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में क्या होता है? कॉमन डिफरेंस सेम होता है। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? सेम। कॉमन डिफरेंस को हम किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल डी से, पहली बात होगी। अब चलिए देखते हैं कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। देखिए, दो अगले वाले नंबर में से आप पिछले वाले नंबर को घटाइए। 2 में से 1 घटाइए, क्या आपको मिलेगा? 1। अगले वाले नंबर में से फिर प्रीवियस नंबर को घटाइए। 3 में से 1 घटाए, 3 में से प्रीवियस नंबर क्या है? 2, इसको घटाइएगा, क्या बनेगा? 1। अगले वाले नंबर में से फिर प्रीवियस प्रीवियस वाले नंबर को घटाइए। 4 में से 3 क्या वो? 1। अगले वाले नंबर क्या है? 5, इसके प्रीवियस वाले नंबर में से घटाइए। 5 में से 4 गया 1। ठीक, 6 में से 5 गया बाबू, 6 में से 5 गया, क्या होगा? 1। तो यहाँ पे देख रहे हैं हर जो भी आपको जहां तक दिया है, जैसे हमारा सीक्वेंस कहाँ तक है? 1 से शुरू हो रहा है, 6 पर खत्म हो रहा है। तो ये हर सीक्वेंस हमारा एक रूल फॉलो कर रहा है, एक नियम फॉलो कर रहा है। क्या? कि अगले वाले नंबर में से वो जो पिछले वाले नंबर को हम माइनस कर रहे हैं। ठीक है, कोई नंबर हम पकड़ रहे हैं, ठीक, उसको जो पिछले वाले नंबर से माइनस कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है? सेम आ रहा है। ठीक, ठीक है, कोई भी नंबर हम उठाया 4 और उसके पिछले वाले नंबर में से माइनस कर दिया तो सेम आ रहा है। ठीक, ठीक है, तो इसी को क्या कहते हैं? ये है सेम आ रहा है, तो इसी को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। इसी को क्या कहते हैं? कॉमन डिफरेंस। ठीक है, हम क्या कहेंगे इस सीक्वेंस का जो हमें दिया हुआ है इसका कॉमन डिफरेंस कितना बाबू? 1। कॉमन डिफरेंस किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल डी से। तो हम क्या कहेंगे? स्मॉल डी कितना है इसमें? 1। ये हो गई दूसरी बात। अभी तक पहली बात क्या थी? आपको समझाया था कि कॉमन डिफरेंस क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सेम होता है, और इसको डोनेट करते हैं स्मॉल डी से। दूसरी बातों में हमने आपको करके दिखाया कि देखिए हर आगे वाला टर्म को जब पीछे वाला टर्म से माइनस करिएगा तो सेम आता है। तो ऐसे सीक्वेंस को हम क्या कहते हैं? कॉमन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं। ठीक, और तो इसमें क्या है? ये जो सेम आ रहा है ये क्या है? इसको हम कहते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस को डोनेट करते हैं स्मॉल डी से। तो स्मॉल डी की वैल्यू हमने इसमें निकाला कितना? 1। ये हो गई दूसरी बात। ठीक है, हमने दिखा दिया कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? 1। अब और अभी और भी हम एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, हम सीरीज लेते हैं। और जैसे जैसे हमको कोई सीक्वेंस दिया है 1 3 5 7 9, ठीक, 11। ठीक, तो अब आपको चेक करना है, आपको बताना अरिथमेटिक एपी में है कि नहीं। ये जो सीक्वेंस है आपका, ये आपका एपी में है कि नहीं। इसको शॉर्ट में क्या कहते हैं? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को ए और पी शॉर्ट में क्या कहेंगे? ए पी। शॉर्ट में क्या कहेंगे? ए पी। ठीक, तो अब इसको चेक करना हमको एपी में है कि नहीं। तो हम कैसे चेक करेंगे? अगले वाले टर्म, इस टर्म को लेंगे, माइनस करेंगे प्रीवियस टर्म्स। तो 3 माइनस 1 कितना होगा बाबू? 2। 5 में से अब इसको उठाइए, 5 में से माइनस करिए 3, 5 में से 3 है 2। हर अगले वाले टर्म को, अब किसी भी टर्म को आप उठाइएगा और पिछले वाले टर्म से जब माइनस करिएगा बाबू, तो क्या होगा? सेम आ रहा है। ठीक है, 9 में से 7 गया 2, 11 में से 9 गया 2। ठीक, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है? सेम। इसी को क्या कहते हैं हम? कॉमन डिफरेंस की। कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस क्या है बाबू? सेम। कितना है कॉमन डिफरेंस की वैल्यू? क्या है? 2। स्मॉल डी कितनी है? 2। ठीक, स्मॉल डी कितना है? 2। मतलब आप अब इसको दूसरे तरीके से भी समझ सकते हैं। ठीक है, मतलब डी क्या है? मतलब अगर आप पहला टर्म क्या है? आपको 1 दिया है, पहला टर्म क्या है? 1। ठीक है, पहला टर्म 1 दिया है। ठीक, अब इसमें क्या करिए आप? पहला टर्म 1 दिया, अब क्या करिए आप? इसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़िए। कॉमन डिफरेंस को जोड़िए, 1 + 2 क्या आएगा? 1 + 2 हो जाएगा। 1 + 2, ठीक, क्या हो जाएगा?
1+2 क्या दे देगा आपको? 3 दे देगा। जब आप पहले वाले टर्म में आप क्या करिए, फर्स्ट वाले टर्म 1 है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस जोड़िए, कितना देगा आपको? 3 देगा। ठीक है, हमारा क्या आ गया? दूसरा टर्म आ गया। आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइएगा, आपको अगला टर्म मिलता जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हम हमें पता नहीं है, ठीक है, हम मान लीजिए हमें पता नहीं है 3 के आगे हमारा हमें बताया गया है कि कॉमन डिफरेंस हमें कितना है, डी की वैल्यू यहाँ से हमें 2 है। ठीक, तो हम क्या करेंगे, अगला टर्म कैसे निकालेंगे? इसी में 2 जोड़ दिए, 3 में 2 जोड़िए 5 आ जाएगा, 5 में 2 जोड़िए 7 आ जाएगा, 7 में 2 जोड़िए 9 आ जाएगा, 9 में 2 जोड़िए 11 आ जाएगा। ठीक, तो आ गया ना पूरा सेम। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस अब आपको समझ में आ गया होगा क्या है कॉमन डिफरेंस। आप क्या करिए, किसी भी टर्म को उठाइए, उससे पिछले वाले टर्म से माइनस करिए, तो क्या होगा? सेम आएगा। तो अगर ऐसे आप पूरा सीक्वेंस, हर एक नंबर ऐसा फॉलो नियम को फॉलो कर रहा है, ठीक है, ऐसा ना हो कि सिर्फ 2 ही नंबर फॉलो करे, एक नंबर ना फॉलो करे, जितने भी नंबर दिए सब इस नियम को फॉलो करें, तो वो सीरीज क्या होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगी। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है दोस्तों, आप सॉल्व करिएगा, जब सवाल आपका कंफ्यूजन एकदम क्लियर हो जाए। ठीक, ठीक है। अच्छा दोस्तों, अब ये हो गया हमारा सीक्वेंस, किस में? ये सीक्वेंस हो गया एपी में। ठीक, ये सीक्वेंस हो गया एपी में। एपी का जो बाबू फर्स्ट टर्म है, इसको हम क्या मानते हैं? ए। ए फर्स्ट टर्म क्या मानते हैं? एपी के फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं? एपी के फर्स्ट टर्म को हम क्या मानते हैं? ए। ठीक है, स्मॉल ए। यहाँ पे स्मॉल ए कितना है? 1। ए की वैल्यू कितनी है बाबू? 1। ए को हम क्या कहेंगे? फर्स्ट टर्म। इसका क्या नाम है? फर्स्ट टर्म। नाम करेक्ट दोस्तों करेंगे तभी तो फार्मूला बनेगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म को हम किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल ए से। इसमें स्मॉल ए की वैल्यू कितनी है? 1। ठीक, उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आया होगा। अब चलते हैं एन, नंबर ऑफ टर्म, मतलब इसमें कितने टर्म है? 1 2 3 4 5 6, कुल 6 टर्म है। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म कितने बाबू? नंबर ऑफ टर्म कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, जितने भी हैं आपको यहाँ पे आप गिन लीजिए, वही क्या है? नंबर ऑफ टर्म। जैसे यहाँ 6 टर्म है, पहला टर्म कौन सा? 1, दूसरा टर्म कौन सा? 3, तीसरा टर्म कौन सा? 5, चौथा टर्म 7, पांचवा टर्म 9, छठवां टर्म 11। ठीक, ठीक है। इसको हम किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल एन से। इसको हम किससे डोनेट करते हैं? स्मॉल एन से। ठीक, स्मॉल एन से हम इसमें डोनेट करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म कितना हो गया बाबू? 6। ठीक, एन की वैल्यू कितनी हो गई? 6। ठीक है, तो अभी तक आपने पहली बात क्या जानी? ए की वैल्यू कितनी है? फर्स्ट टर्म क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 1। नंबर ऑफ टर्म कितना बाबू? नंबर ऑफ टर्म कितना है? 6। ठीक है, 2 वैल्यू आप जान गए। तीसरा वैल्यू कॉमन डिफरेंस क्या है दोस्तों? कॉमन डिफरेंस क्या है? घट एक, इसमें से एक घटा लीजिए 2। ठीक, कॉमन डिफरेंस आपको 3 चीजें आप पता चल गई। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, तो तीन तीन चीजें हमने जानी। ठीक, पहला टर्म ए, नंबर ऑफ टर्म एन इज इक्वल टू 6, और कॉमन डिफरेंस क्या है? 2। ठीक है, अब हम बात करते हैं लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की वैल्यू क्या है बाबू? देखिए लास्ट टर्म, लास्ट टर्म क्या है बाबू? यहाँ पे 11 है। लास्ट टर्म क्या है? ये पहला टर्म ये है, तो आखिरी टर्म भी कोई होगा। आखिरी टर्म क्या है? 11। ठीक है, तो अब चल, लास्ट टर्म क्या है? 11। लास्ट टर्म को हम किससे डोनेट करते हैं बाबू? एल से। ठीक, एल की वैल्यू कितनी है? 11। ठीक, ये आपकी, ये एक नया नंबर जुड़ गया, एल इज इक्वल टू 11। ठीक, ठीक है, तो मतलब अगर कोई आपको ए बी का दिया हुआ है सीक्वेंस, तो उसमें आप ये दे, पहला टर्म क्या होगा? ए आप निकाल लीजिए, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं वो निकाल लीजिए, कॉमन डिफरेंस कितना है वो निकाल लीजिए, एल कितने हैं वो निकाल लीजिए आप। ठीक है, ठीक है, तो ये तो हो गया आपका जिसमें 6 टर्म थे। ठीक है वो दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ आपको समझ में आया हो। ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला कह रहा रीना ने अप्लाई किया है जॉब के लिए और वो जॉब में सेलेक्ट हो गई है। ठीक, शी हैज बीन ऑफर्ड ए जॉब विथ इस स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ 8000। मंथली सैलरी उसकी कितनी है? 8000 है। ठीक है, विथ एन एनुअल इंक्रीमेंट ऑफ 500 इन हर सैलरी, और एनुअल इंक्रीमेंट मतलब साल भर, हर साल कितना बढ़ेगा? 500 रुपीज बढ़ जाएगा। हर साल कितना बढ़ेगा? 500 रुपीज बढ़ेगा। तो हर सैलरी इन रुपीज फॉर द फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर के लिए क्या होगा? देखिए फर्स्ट ईयर के लिए क्या होगा? सैलरी 8000 तक रहेगा। दूसरे साल के लिए सैलरी क्या होगा बाबू? दूसरे साल के लिए देखिए, फर्स्ट ईयर के लिए कितना है? फर्स्ट ईयर के लिए तो 8000 रहेगा। अगले साल मतलब दूसरे साल के लिए क्या होगा? 500 बढ़ जाएगा। ठीक है, तो 8000 में हम 500 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 8500। ठीक है, तीसरे साल के लिए सैलरी कितनी होगी? तो क्या करेंगे, दूसरे साल वाले में 500 और जुड़ेगा, क्योंकि क्या कहा था उसने? कहा था कि एनुअल, हर साल कितना बढ़ेगा? एनुअल इंक्रीजमेंट, एनुअल इंक्रीजमेंट कितना है? 500। तो हर साल कितना बढ़ेगा? अब 500 और बढ़ जाएगा, तो इसमें क्या हो जाएगा? 9000 हो जाएगा। ठीक,
तो हमारा ये पूछने का मतलब है क्या ये एपी में है, क्या ये एपी में है? सोच के बताइए दोस्तों, बिल्कुल एपी में है। क्यों? क्योंकि अगर हम इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है, 85,000 में से माइनस करें हम 800, तो हमारा क्या आएगा, इसमें से 500 आएगा। ठीक, इसमें से अगर हम माइनस करें 9,000 में से माइनस करें 85,000 को, ठीक, तो क्या आएगा हमारा 5। ठीक है, 10 में से 5 5 500। ठीक है, मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम है। तो हमारी सीरीज क्या है, एपी में। ठीक, चाहे आप कॉमन डिफरेंस दोस्तों निकाल के देखिए, चाहे आप डायरेक्ट इसी तरीके से चेक करिए, जो भी मतलब इस वाले नंबर में है, इस वाले नंबर में अगर 500 जुड़ा तो अगले नंबर वाले में भी 500 जुड़ा। हर नंबर में क्या जुड़ा है, सेम नंबर जब जुड़ने लगे तो वो सीरीज क्या होगी, एपी होगी। हर नंबर में क्या होगा, अगर वो सेम, हर नंबर में क्या होगा, अगर सेम चीजें जुड़े, सेम नंबर जुड़ेगा तो क्या होगा, वो एपी में होगा। जैसे अगर 3 5 7 11 हम क्या कहते हैं, 3 में आप 2 जोड़ोगे 5 आएगा। ठीक है, सेम एक नंबर जुड़ा आपका 2 जुड़ा, 5 में अगर 2 जोड़ोगे तो 7 आएगा। 7 में 2, 7 सॉरी दोस्तों, 7 में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। ठीक, 3 5 7 9, तो ये कैसा है, ये एपी में है। ठीक, ये कैसा है, ये एपी में है। ठीक है दोस्तों, ये कैसा है, ये एपी में है। ठीक, मतलब सेम नंबर अगर जुड़े पूरे सीरीज, पूरे आपके सीक्वेंस में जो भी दिया हो, ठीक है, तो क्या होगा आपका, वो एपी में होगा। ठीक, चाहे आप ऐसे निकालिए, चाहे आप सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करिए, थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म करिए, कॉमन डिफरेंस करके। ठीक, बात एक ही है। ठीक है, बात क्या है, एक ही है। अब देखिए दोस्तों, दूसरा सवाल क्या कहता है। अब देखिए दोस्तों, एक आपको सीक्वेंस दिया है। ठीक, आपको कह रहा है मैं पूछ रहा हूँ, बताइए ये सीक्वेंस एपी में है। मैं कह रहा हूँ बताइए ये सीक्वेंस एपी में है दोस्तों, बताइए ये सीक्वेंस एपी में है कि नहीं है। तो देखिए, क्या करिए, पहला नंबर पकड़िए, आगे चलिए। क्या हो रहा है, 45 में से 2 घट जा रहा है, कितना आ रहा है, 43। 43 में से क्या हो रहा है, 2 घट रहा है, क्या आ रहा है, 41। 41 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, 39। 39 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, 37। 37 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, 35। 35 में से 2 घटेगा, क्या आएगा, -33। 33 में से 2 घटेगा, कितना आएगा बाबू, -31 आ जाएगा। ठीक है, 33 में से 2 घटाए हम, क्या आएगा, 31 आ गया। तो देख रहे हैं डी क्या, कॉमन डिफरेंस क्या है, यही तो कॉमन डिफरेंस की वैल्यू क्या है, यही है। ठीक है, मतलब एक ही चीज जो है जुड़ रहा है। मतलब 45 में आप क्या करो बाबू, जब प्लस करोगे -2, कितना आएगा, कितना आएगा, तो ये आपका आ जाएगा 45 -2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 43। ठीक, फिर क्या करो आप, 43 में आप जोड़ो -2, 43 में आप -2 करो, 43 में आप जोड़ोगे -2, तो 43 -2 हो जाएगा। 43 में से 2 गया, कितना, 41। ठीक, आपको अगला टर्म मिल जा रहा है, 2 घटाने पे आपको क्या कर रहा है, 2 घटाने पे अगला टर्म मिल जा रहा है। ठीक है, तो सेम नंबर आपको जोड़ने पे क्या हो रहा है, आपको अगला टर्म पूरे मिल गया है। ठीक है, तो हम इसे क्या कहेंगे, कॉमन डिफरेंस हम कहेंगे कितना है, इसे पहली बात हम कहेंगे ये किसमें, एपी में है। ठीक, और इसका कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी बाबू, -2। ठीक है, इसमें कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी थी, इसमें थी 500। ठीक, 500 हम जोड़ रहे थे, हमारा अगला नंबर मिल जा रहा था। ठीक है, एक एक आपको सीक्वेंस दिया है दोस्तों ये। ठीक, हमको ये बताइए आप एपी में है कि नहीं, बस हमको ये बताइए एपी में है कि नहीं। देखिए, 100 में अगर 50 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 150। फिर 150, 150 में अगर 50 प्लस करेंगे 200, 200 में अगर 50 प्लस करेंगे 250 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ये सीक्वेंस चल रहा है। मतलब कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कॉमन डिफरेंस क्या है, सेम। कितनी वैल्यू उसकी, 50। ठीक है, एक सेम नंबर जोड़ेंगे आप तो हमें अगला नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, हर नंबर में आप क्या कर रहे हैं, जब 50 जोड़े हमें अगला नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, तो ये सीक्वेंस कैसा हुआ, एपी में हुआ। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ अब आपको एपी समझ में आ गया हो। ठीक है, चाहे आप इसको दोस्तों इसमें इसमें आप जोड़िएगा तो 150 आ जाएगा, या क्या आप चाहे 150 में से आप 100 घटाइएगा। ठीक है, सेकंड टर्म में से अगले टर्म में से पिछले टर्म को जब घटाइएगा तब पर भी कितना आएगा, 50 आएगा। ठीक है, चाहे आप इसको ऐसे, जब आपको ना समझ में आए तो आप क्या करिए, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा के चेक कर लीजिए। ठीक है, कि सेम है कि नहीं। ठीक है, और अगर जैसे हमको दिख गया था यहाँ पे कि 100 में हम अगर 50 जोड़ेंगे तो हमें 150 मिल जाएगा, 150 में अगर हम 50 जोड़ेंगे तो हमें 200 मिल जाएगा, हमें दिख गया था। ठीक है, मतलब सेम नंबर जोड़ने पे आ रहा है, तो ये सीक्वेंस क्या है, एपी में। ठीक,
ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जरा देखिए, हमको बताइए ये एपी में है कि नहीं, बस तुरंत बताइए एपी में है कि नहीं। देखिए वन में वन जोड़िएगा क्या मिल जाएगा आपको, टू मिल जाएगा। टू में वन जोड़िएगा क्या मिल जाएगा, थ्री मिल जाएगा। ये तो आप पता चल जाएगा ना, देखते ही मान पता चल जाएगा क्या नंबर जोड़ने पर अगला नंबर मिल रहा है। ठीक है, तो सेम नंबर जोड़ने पे क्या हो रहा है, अगला नंबर हमें मिल जा रहा है। ठीक, तो क्या होगा एपी में कॉमन डिफरेंस की वैल्यू कितनी बाबू, वन। ठीक, इसमें देखिए इसमें माइनस हो रहा है क्योंकि घट रहा है, तो हम समझ समझ जाइए अब क्या होगा, माइनस होगा। कितना घटाएं कि हमें 70 मिल जाए, 30 घटा दीजिए। 100 में से 70, 100 में से आप घटा दीजिए, 30 घटाइए तो आपको 70 मिल जाएगा। 70 में से अगर आप 70 में से आप 30 घटाइएगा तो कितना आपको मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। 40 में से 30 घटाइएगा, ठीक है, तो आपको क्या मिल जाएगा, 10 मिल जाएगा। ठीक, तो ये क्या है, ठीक है, मतलब सेम नंबर आप अगर आप -30 आप जोड़ रहे हैं, -30 आप जोड़ रहे हैं तो आपको अगला नंबर मिल जा रहा है। ठीक है, तो डी ये क्या हुआ, एपी में। ठीक है, सेम नंबर आप क्या जोड़ रहे हैं, क्या आप कौन सा नंबर जोड़ रहे हैं, -30 जोड़ रहे हैं। आप जैसे नंबर जोड़ रहे हैं -30, तो क्या हो गया, आपको आ जा रहा है काम, अगला टर्म आ जा रहा है। डी की वैल्यू कितनी हुई, -30। ठीक, आप यहाँ देखिए, यहाँ पे क्या होगा, -3 है, -2 मतलब बढ़ गया। -3 बढ़ा कि -2 बढ़ा, -2 बढ़ा है दोस्तों। -2 बढ़ा कि -1 बढ़ा, -1 बढ़ा दोस्तों। ठीक, नंबर लाइन पे आप जब जीरो है तो इधर क्या होता है, इस तरफ जब जाइएगा सारे नंबर बड़े ही मिलेंगे आपको। वन, वन मिलेगा, टू मिलेगा, थ्री मिलेगा, फोर मिलेगा। ठीक, और इधर क्या, निगेटिव नंबर, निगेटिव नंबर क्या होता है, -1, -2, -3। ठीक है, तो इधर तो सब घट रहा है ना, नेगेटिव मतलब क्या, घट रहा है, इधर घट रहा है सब। ठीक है, तो -3 ज्यादा बड़ा है कि -2 बड़ा है, -2 बड़ा है। ठीक है, क्योंकि माइनस कम, कम जो है छोटा है, -3 तो उससे भी छोटा है। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब आप चेक कर लीजिए है कि नहीं, एपी में है कि नहीं, आप चेक कर लीजिए। -3 में अगर +1 करेंगे आप, क्या मिल जाएगा आपको, -2। -2 में +1 करेंगे अगर आपको क्या मिल जाएगा, -1। ठीक है, -1 में +1 करेंगे आपको क्या मिल जाएगा, 0। ठीक, तो सेम नंबर आपको ऐड करना पड़ रहा है, तो यानी ये क्या है, एपी में है। तो इसकी डी की वैल्यू कितनी है बाबू, +1। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अब इसको आप कैसे देखिए दोस्तों, थ्री थ्री में क्या जोड़ेंगे, थ्री मिल जाए तो आप जीरो जोड़ दीजिए। ठीक है, जीरो जोड़ दीजिए तो आपको थ्री मिल जाएगा। फिर थ्री में क्या जोड़ेंगे, थ्री मिल जाए तो आप जीरो जोड़ दीजिए, थ्री मिल जाएगा। अब फिर थ्री में थ्री क्या जोड़ दीजिए, क्या क्या जोड़िए कि मिल जाए थ्री आपको, जीरो जोड़िए, थ्री मिल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हुआ, सेम नंबर जोड़ रहे हैं तो हमें अगला नंबर मिल जा रहा है। तो यानी ये सीक्वेंस कैसा है बाबू, एपी में है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें डी की वैल्यू कितनी है, जीरो। ठीक, तो यहाँ से हमको क्या पता चला दोस्तों, यहाँ से हमें देखिए क्या पता चला, डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है। डी की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव भी हो सकती है, जैसे 1 आया, +1 आया इधर। डी की वैल्यू क्या है, निगेटिव भी हो सकती है, जैसे इस वाले केस में था -30। और डी की वैल्यू क्या है, जीरो भी आ सकती है। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, जीरो भी आ सकती है। ठीक, और ये वाला दोस्तों आप खुद करके देखिए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ें कि वन पॉइंट माइनस का 1.5 आ जाए। ठीक है, इसमें क्या जोड़ें कि -2 आ जाए। ठीक, इसमें क्या जोड़ें, हर अगली संख्या क्या हो रही है, छोटी हो रही है, तो जो भी ऐड होगा क्या होगा, माइनस का ऐड होगा। ठीक है, इतना आप आगे से आप थोड़ा सा करिए। ठीक, अब हम चलते हैं आगे। ठीक है, अब दोस्तों देखिए यहाँ पे क्या बात कही गई है। अगर मान लेते हैं कोई एपी, वही एपी जिसका पहला टर्म क्या है, ए है। पहला टर्म ए है, आपको दिया है पहला टर्म ए है। कॉमन डिफरेंस कितना है, कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो कह रहा है आपको कि आप सीक्वेंस बनाइए, बस आपको पहला टर्म दिया और आपको कॉमन डिफरेंस दिया, तो आपसे कह रहा है बताइए सीक्वेंस क्या होगा, सीक्वेंस क्या होगा आपसे पूछ लिया। तो आप सिंपल है दोस्तों, पहला पहला टर्म किसी भी सीक्वेंस का क्या होगा, पहला टर्म होता है ए, लिखिए कॉमा। दूसरा टर्म क्या होगा, उसमें कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। पहले टर्म क्या करिए, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए। ठीक, हमने जोड़ दिया, ये दूसरा टर्म हो गया हमारा। तीसरा टर्म क्या होगा दोस्तों, इस वाले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़िए, ए प्लस डी प्लस डी। ठीक है, डी डी दो बार जुड़ गया, तो हम इसे मिटा करके 2D कर दे रहे हैं। ठीक, इसे क्या जोड़ दे रहे हैं, 2D। ठीक है, अगला नंबर क्या होगा, जोड़ो इसमें, इस वाले में क्या करेंगे, हम डी जोड़ देंगे, a + 2D + d।
तो 2D में डी जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा 3D, हम ए प्लस 3D लिखते हैं, ए प्लस 3D। अगला अगला टर्म क्या हो जाएगा दोस्तों, फिर डी जुड़ जाएगा, इसमें कॉमन डिफरेंस ही तो जोड़ते हैं। ठीक है, तो अगला टर्म क्या हो जाएगा इस तरीके से। तो मतलब वही चीज़ आपको यहाँ पे करके बताया है, ऐसे ही चलता रहेगा। पहला टर्म ए है, ठीक है, उसमें कॉमन, दूसरा टर्म हमें क्या कैसे मिलेगा, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, दूसरा टर्म मिल जाएगा। फिर क्या करिए, इस वाले में कॉमन डिफरेंस को जोड़िए तो तीसरा नंबर मिल जाएगा। फिर क्या करिए, इस वाले नंबर में कॉमन डिफरेंस को जोड़िए तो आपको चौथा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, अब अगला टर्म तुम्हें चाहिए, तुम्हें दिया नहीं है लेकिन तुम क्या कर सकते हो, अगला टर्म क्या आएगा, ए प्लस 4D, एक डी और जुड़ जाएगा। अगला टर्म क्या आएगा, ए प्लस 5D, एक डी और जुड़ गया। अगला टर्म क्या आएगा, ए प्लस एक डी और जोड़ दिए, 6D हो जाएगा। ठीक है, ऐसे चलती रहेगी ये सीरीज, ये सीक्वेंस चलता रहेगा। ठीक, ठीक है दोस्तों। तो ये कैसे है, ये एपी में इसे क्या कहते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ठीक है, अब यहाँ तक बात क्लियर हो गई। ठीक, तो जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी हमें लिखना आ गया। ठीक है, इसका बहुत यूज होगा दोस्तों। ठीक है, इसका बहुत यूज होगा। ठीक, लेकिन जब यूज होगा तो वहाँ फिर से रिवाइज करके मैं बताऊंगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इस बातों को। ठीक है, देखिए अब हमको सीखना है फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है। फाइनाइट एपी क्या होता है, इनफाइनाइट एपी क्या होता है। देखिए, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म क्या हो, जिसमें गिने जा सके, नंबर ऑफ टर्म क्या हो जिसमें गिने जा सके। ठीक है, जिसमें हम काउंट करके बता दें कि इतने नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, फाइनाइट कहलाएगा। जिसमें नंबर ऑफ टर्म नहीं गिने जा सके, ठीक है, हम गिन ही नहीं सकते, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। ठीक, वो क्या कहलाएगा, इनफाइनाइट। एग्जाम्पल देख लो आप। ठीक है, कह रहा है एग्जाम्पल A to E क्या है, फाइनाइट एपी है। 1 मिनट। जैसे ये वाले आप, अगर ये वाली आप एपी सीक्वेंस कंसीडर करिए, देखिए इसमें क्या हो रहा है, 147 के बाद 148 आ गया, मतलब एक जुड़ा। 148 के बाद 149 हुआ, मतलब एक जुड़ा। ठीक, ऐसे चलता जाएगा, कहाँ तक चलेगा, डॉट डॉट मतलब ऐसे चलता जा रहा है। ठीक है, डॉट डॉट ऐसे चलता जा रहा है, 157 तक आएगा। ठीक है, 157 तक आएगा, 147 से शुरू हुआ, 157 पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मतलब कितने टर्म इसमें होंगे, 147 से आप शुरू करिए, स्टार्ट करिए, 157 तक आप गिन लीजिए। ठीक, तो इसमें मतलब हम नंबर ऑफ टर्म गिन के बता सकते हैं कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। तो ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी। ये क्या कहलाएगा, फाइनाइट एपी। ठीक, इसमें, ठीक है। ठीक, तो इसमें लास्ट टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है इसमें, 157, लास्ट टर्म क्या है 157। ठीक है, लेकिन आप ये वाला अगर सवाल देखिए, ठीक, आप ये वाली सीरीज देखिए, अगर आप ये पहला वाला लिए, ये वाला अगर लिए, ये भी एपी में है। ठीक है, वन जुड़ा सब में एपी में है। ठीक है, लेकिन इसका क्या, डॉट 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 मतलब ये बढ़ता ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। 4 के बाद क्या आएगा, 5 आएगा, उसके बाद क्या है, 6 आएगा, उसके बाद क्या है, 7, उसके बाद 8, मतलब उसमें बढ़ते ही जा रहा, बढ़ते ही जा रहा। ठीक है, तो उसमें काउंट आप क्या करिए, काउंट कर ही नहीं पाइएगा। तो जब ऐसी कोई एपी आपको दी हुई हो, ऐसी कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जिसको आप गिन ना सकें, उसको क्या कहते हैं हम, इनफाइनाइट एपी। उसको क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी। काम खत्म। अब आगे चलते हैं दोस्तों। ये देखिए कुछ चीज़ें दी गई हैं एग्जाम्पल के तौर पे। आपसे बस इतना कह रहा है कि फर्स्ट टर्म कितना है, 6 है, और आपसे कह रहा है कि कॉमन डिफरेंस कितना है, 3 है। आपको कह रहा है कि एपी आप बताइए क्या होगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होगी। ठीक, ठीक है, तो हम क्या करें, पहला टर्म क्या है, 6 है, आप 6 लिख लीजिए। अगला कॉमन डिफरेंस क्या है, डी की वैल्यू, ए की वैल्यू यहाँ पे लिख लीजिए आप 6, और डी की वैल्यू कितनी है, 3। ठीक है, तो इसमें पहला टर्म तो आ गया 6। अगला टर्म कैसे आएगा, ए को क्या कहते हैं, ए को फर्स्ट टर्म कहते हैं, तो फर्स्ट टर्म आ गया 6। अगला टर्म कैसे आएगा, इसमें क्या करिए, कॉमन डिफरेंस में जोड़िए, कॉमन डिफरेंस कितना है, 3, 6 में 3 जुड़ा 9। अगला टर्म कैसे आएगा, इसमें 9 में 3 जोड़ दिए, 12। अगला टर्म कैसे आएगा, 12 में 3 जोड़ दिए, 15। 15 में क्या करिए, 3 जोड़िए, अगला टर्म आ जाएगा 18। 18 में 3 जोड़िए, क्या होगा, 18 में 3 जोड़िए, 21 आ जाए अगला टर्म। ठीक, इसके आगे आपको टर्म चाहिए तो 3 जोड़ दीजिए, आपको अगला टर्म मिल जाएगा 24। ठीक है, तो ये क्या, अब ये ऐसे चलता जाएगा, ये चलता जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करिए, ये एक एपी आपने बना लिया। आपको सिर्फ दो जानकारी चाहिए, किसी भी एपी को बनाने के लिए आपको दो जानकारी चाहिए। क्या, पहला टर्म क्या है और कॉमन डिफरेंस क्या है। ठीक है, आप अपने से आप क्या करिएगा, उसका सीक्वेंस आप जनरेट कर लीजिएगा। अगर दो जानकारी आपको हो, पहला टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस क्या है, तो पहले टर्म में आप जोड़ दिए, दूसरा टर्म आ जाएगा, कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए, दूसरा टर्म आ जाएगा, फिर कॉमन डिफरेंस को जोड़ते जाइए, अगला टर्म आपको मिलता जाएगा, कॉमन डिफरेंस जोड़ते जाइए, अगला टर्म आपको मिलता जाएगा। ठीक है, तो किसी भी एपी को जनरेट करने के लिए हमें दो वैल्यू चाहिए, एक पहला टर्म पता होना चाहिए, दूसरा कॉमन डिफरेंस। ठीक, ठीक। अच्छा, कह रहा अगर ए की वैल्यू 6 हो, यहाँ क्या कह रहा है, अगर ए की वैल्यू 6 हो और डी की वैल्यू क्या हो, -3, डी की वैल्यू क्या हो, माइनस,
तब कैसा एपी आएगा। ठीक है, तो ठीक है जोड़ दिए। 6 में क्या करिए। अच्छा दोस्तों, ये फाइनाइट आएगा, फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी है, ये पहले बताइए। फाइनाइट एपी है कि इनफाइनाइट एपी। ये दोस्तों इनफाइनाइट एपी है। ठीक, क्योंकि देखिए इसमें जोड़ते जाइए आपको मिलता जाएगा, जोड़ते जाइए मिलता जाएगा, डॉट 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 मतलब चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। ठीक, अब उसी तरीके से कह रहा है, इसमें आपको दो जानकारी दिया है, ए दिया है और डी की वैल्यू दिया है, आपको कह रहा है एपी आप बनाइए। तो ठीक है, पहला टर्म लिखिए 6। ठीक है, दूसरा टर्म क्या हुआ, 6 में 3 जोड़, -3 जोड़िए। 6 में जब -3 जोड़िएगा बाबू, तो क्या होगा, 6 में से मतलब 3 घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक, फिर क्या करिए, इसमें क्या अगला टर्म हमको चाहिए, तो क्या करिए, -3 जोड़ दीजिए। तो -3 जब जोड़िए तो 0 आ जाएगा। फिर अगला टर्म क्या कहे, अगला टर्म हमें चाहिए, तो क्या करिए, -3 जोड़िए तो क्या आएगा, -3 आ जाएगा। ठीक है, फिर अगला टर्म आपको कह रहा है, अगर फाइंड करना है तो क्या करिए, -3 जोड़ दीजिए। -3 जोड़िएगा तो माइनस का 6 आ जाएगा। ऐसे ये सीरीज चलती जाएगी। ये भी क्या है, इनफाइनाइट एपी है। ये भी क्या है, इनफाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक, कह रहा है ए का वैल्यू अगर 7 हो और डी की वैल्यू अगर -2 हो तो एपी बनाइए। ठीक है, -7 पहले ही वैल्यू लिख लीजिए आप। ठीक है, अब इसमें क्या करिए, -2 को जोड़ दीजिए, कितना आएगा, -9। अगला टर्म चाहिए, -9 में क्या जोड़िए, -2 को जोड़ते जाइए। -2 को जोड़िएगा, -11। फिर -2 को जोड़ दीजिए, -13। फिर -2 को जोड़ दिए, -15। ऐसे ये चलता जाएगा, चलता जाएगा। ठीक, कह रहा है ए की वैल्यू 1 हो, डी की वैल्यू 0.1, तो क्या होगा एपी। तो आप ए की वैल्यू क्या लिखेंगे, इधर लिखेंगे, ए की वैल्यू क्या है, 1। अगला टर्म पाने के लिए क्या जोड़िए, 1 में 0.1 जोड़ दिए, क्या आ जाएगा, 1.1। फिर इसमें क्या करिए, 0.1 जोड़ दिए, सेकंड वाले टर्म में 0.1 जोड़िए, आपको अगला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, तो 1.1 में आप जब 0.1 जोड़िएगा क्या आएगा, 1.2। ठीक है, फिर इसमें 0.1 जोड़ दिए, 1.3। फिर इसमें पॉइंट जोड़िए, 1.4। ऐसे सीरीज चलती जाएगी। ठीक, करा ए 0 है और डी की वैल्यू कितना है, 1/1/2। ठीक है, डी की वैल्यू क्या है, 1/, इसको क्या लिख सकते हैं, डी इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, आपको ऐसा नहीं समझ में आएगा, आप ऐसे कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। डी की वैल्यू क्या है, 3/2। तो पहला टर्म क्या है, 0। दूसरा टर्म क्या है, 0 में क्या जोड़िए आप, इसको जोड़िए, 3/2। 3/2 आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये आपको चाहे 3/2 लिखिए, ठीक है, चाहे ये लिखिए। ठीक, अगला टर्म है, आप फिर 3/2 जोड़ दिए। ठीक है, आप 3/2 जब जोड़िएगा, 3/2 में 3/2 जोड़ दीजिए, कितना आएगा, 336/2 आ जाएगा, मतलब 3 आ जाएगा। अगला टर्म क्या आएगा, 3 आ जाएगा। फिर क्या करिए आप, 3 में फिर 3/2 जोड़िए, 3 में फिर 3/2 आप जोड़ दीजिए, आपको अगला टर्म मिल जाएगा 6 और 6 3 9, 9/2। ठीक है, 9/2। ठीक, 9/2 को इसने किस में लिख दिया है, मिक्स फ्रैक्शन में लिख दिया है। आपको बच्चों सिखाएगा वो फ्रैक्शन को किस तरीके से मिक्स फ्रैक्शन में हम बदलते हैं। ठीक, ठीक, अगला टर्म क्या होगा, 9/2 में आप जोड़ो, फिर क्या जोड़िए, 3/2 जोड़ दिए। 9/2 में 3/2 जब जोड़िएगा, आपको क्या आएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, 9 3 12 और 12/2, 2 6 12। ठीक, 6 आ जाएगा। अगला टर्म 6 आ गया, देखिए 6 आया कि नहीं आया। ठीक, तो ये हमारी एपीएससी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक दोस्तों, तो ये क्या कह रहा है कि अगर आप, इफ यू नो व्हाट ए एंड डी आर, अगर आप ए की वैल्यू जानते हो, डी की वैल्यू जानते हो, तो आप क्या कर सकते हो, एपी को लिस्ट कर सकते हो। यू कैन लिस्ट एपी, आप एपी को लिख सकते हो, एपी का सीक्वेंस लिख सकते हो। ठीक, आपको दोस्तों ये देखिए एक्सरसाइज, एक्सरसाइज 5.1। ठीक, एक्सरसाइज 5.1 में, ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन क्या है, यही है जो अभी हम लोग पढ़े। कह रहा राइट फर्स्ट 4 टर्म, पहले 4 टर्म आपको लिखने हैं। ठीक है, पहले 4 टर्म आपको लिखने हैं, किसके, एपी के। उसका फर्स्ट टर्म आपको पता है। ठीक है, और आपको कॉमन डिफरेंस की वैल्यू पता है। ठीक है, पहला देखिए, ए की वैल्यू आपको 10 दिया है, डी की वैल्यू आपको 10 दिया है। ठीक है, तो आपको 4 टर्म लिखने हैं। ठीक है, तो पहला टर्म क्या होगा दोस्तों, 10। पहला टर्म क्या होता है, ए होता है, यानी 10। दूसरा टर्म क्या होता है, इसमें आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ दीजिए, इसमें आप कॉमन डिफरेंस को जोड़ दिए, आपको दूसरा टर्म मिल जाएगा। 10 में 10 जोड़िए, 20 मिल जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, इसमें 10 जोड़ दीजिए, 30 मिल जाएगा। अगला टर्म क्या होगा, इसमें इसमें दो 10 जोड़िए, आपको 40 मिल जाएगा। ठीक, अगला टर्म। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस को आप जोड़ते जाइए, आपको अगला टर्म मिल जाएगा। ठीक है, पहले 4 टर्म हमने लिख लिए। ठीक, ये हमारा हो गया, ये हमारा आंसर है। ठीक, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा कह रहा है दोस्तों, ए अगर -2 और डी 0, आप लिखिए। तो पहला टर्म क्या होता है, ए होता है पहला टर्म, -2। अब इसमें क्या करिए, 0 जोड़ते जाइए, 0 जोड़ेंगे कितना आएगा, -2। इसमें 0 जोड़िए, कितना आएगा, -2। इसमें 0 जोड़ेंगे, कितना आएगा, -2। तो 2 2 4, 4 टर्म हमने लिख लिया। ठीक है, अब इसका लिखिए आप, पहला टर्म क्या है, 4 आएगा।
दूसरा टर्म में आप -3 जोड़ दिए, कितना आएगा 1। इसमें -3 जोड़िए, कितना आएगा -2। ठीक है, और इसमें -3 जोड़िए, कितना आएगा -5। ठीक। चौथा में क्या होगा दोस्तों, फोर्थ वाले में क्या होगा, पहला टर्म क्या है -1। अब इसमें क्या करिए 1/2 जोड़ते जाइए, -1 में आप 1/2 जोड़िए, कितना आएगा -1 + 1/2 करिए, कितना आएगा दोस्तों। ठीक है, -2 + 1 मतलब -1/2 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 1/2। अब इसमें क्या करिए, सेकंड टर्म आप जोड़िए, तीसरा टर्म चाहिए तो आप क्या करिए, दूसरे में आप कॉमन डिफरेंस जोड़ दीजिए। इसमें 1/2 जोड़िएगा, दूसरे में तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि ये प्लस का ये माइनस का 0। फिर क्या करिए, इसमें 1/2 आप जोड़िए, 1/0 में 1/2 जोड़िएगा तो 1/2 आएगा। ठीक है, तो 4 टर्म हमारा हो गया। ठीक, अब ये दोस्तों आप करिएगा, फिफ्थ वाला आप करिएगा। ठीक, अगला सवाल चलते हैं दोस्तों। देखिए थर्ड वाले में क्या करा, आपको एपी दिया हुआ, आपको क्या लिखना है, फर्स्ट टर्म लिखना है और कॉमन डिफरेंस लिखना है। मतलब आपको ए लिखना है, आपको ए लिखना है और डी कितना है वो लिखना है। ठीक है, पहले वाले में बताइए ए की वैल्यू कितनी है, पहले वाले में बताइए ए की वैल्यू कितनी है। पहला टर्म क्या है 3, और डी की वैल्यू क्या है। आपको देखिए, आपको पता है कि ये एपी में है, तो एपी में है तो मतलब आपको चेक नहीं करना डी, आप क्या करिए किसी एक टर्म को उठाइए, पिछले वाले में से घटा दिए। ठीक, ठीक है, आपको कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। क्योंकि एपी में क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता है, तो आप कोई भी टर्म को, कॉमन डिफरेंस सेम है तो आप कोई भी टर्म को उठाइए, पिछले वाले टर्म से माइनस कर दीजिए। 1 में से 3 घटाइए, 1 में से आप 3 घटा दीजिए, क्या होगा वो दोस्तों, -2। तो डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, -2। डी की वैल्यू कितनी है, -2। ठीक, इस वाले में देखिए पहला टर्म कितना है, -5। डी की वैल्यू कितनी है दोस्तों, सेकंड टर्म उठाइए -1, माइनस इसमें से माइनस घटाइए, फर्स्ट टर्म क्या है -5। ठीक है, -1 माइनस माइनस का हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5, क्या हो जाएगा, प्लस का 4 आ जाएगा। डी की वैल्यू कितनी आ गई, +4। अब ये देखिए दोस्तों, तीसरा सवाल है, पहला टर्म क्या है 1/3, तो लिख दीजिए ए इक्वल टू 1/3, आँख बंद करके। और आपको कॉमन डिफरेंस निकालना है, तो क्या करिए, इसमें से इसमें घटा दिए, 5/3 -1/3। ठीक, 5/3 में से 1/3 घटा दी, कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 में से 1 गया 4, 4/3। ठीक है, इसमें दोस्तों बताइए कितना है, ए की वैल्यू है 0.6, डी की वैल्यू है दोस्तों 1.7, में से 0.6 घटा दिए। ठीक है, कितना आ जाएगा 1.1। ठीक, तो आपका 2 सवाल तो हो गया तुरंत। ठीक, दूसरा और तीसरा। ठीक है, देखिए दोस्तों फोर्थ वाला भी उसी तरीके से, फोर्थ वाले में क्या करा बीच आपका फॉलोइंग आर एपी, आपको इसमें क्या करना है, चेक भी करना है, आपको चेक करना है कि एपी में है कि नहीं है। ठीक है, अभी ये वाला तो क्या था, इसने कह दिया था सीधे एपी में है। ठीक है, तो हम आंख बंद करके डी निकाल ले रहे थे, अगले वाले टर्म से पिछले टर्म को घटाएं डी आ जाए। लेकिन अब इसमें ऐसा नहीं करेंगे, पहले चेक करेंगे कि एपी में है कि नहीं है। अगर एपी में है तब उसका पहला टर्म लिखेंगे और कॉमन डिफरेंस लिखेंगे, मतलब डी की वैल्यू लिखेंगे और अ, सिर्फ डी की वैल्यू लिखना है दोस्तों। ठीक है, सिर्फ डी की वैल्यू लिखना है। ठीक, तो ठीक है, आप चेक करिए, पहले वाले को उठाइए। ठीक है, तो चेक करने का देखिए पहले क्या तरीका है, आप इसमें क्या करिए, देखिए सिंपल सा नंबर है तो इसमें हम अगर जोड़ेंगे, जोड़ के हमें पता चल जाएगा। ठीक है, आप जोड़ के देखिए, 2 में क्या जोड़िए 4 आ जाए, 2 जोड़ दिएगा 4 आ जाएगा। 4 में क्या जोड़िए 8 आ जाए, 4 में 4 जोड़िएगा तब 8 आएगा। 8 में क्या जोड़िए 16 जोड़िए। ठीक, 8 में 8 जोड़िएगा तब 16 आएगा। देखिए पहले वाले दूसरे टर्म को पाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ा 2, तीसरे टर्म को पाने के लिए हमें कितना जोड़ना पड़ा 4। ठीक है, और चौथे टर्म को पाने के लिए हमें तीसरे टर्म में कितना जोड़ना पड़ा 8। ठीक है, तो क्या हम सेम वैल्यू जोड़ रहे हैं, नहीं, हम सेम वैल्यू नहीं जोड़। तो ये सीरीज एपी में है, नहीं, ये सीरीज एपी में नहीं। ठीक, ये होगा आपको पहला क्लियर होगा। अब दूसरा आप देखिए, दूसरा देखिए, आप इसमें क्या करिए, आप सेकंड में से फर्स्ट घटाइए, थर्ड में से सेकंड को घटाइए, और फिर फोर्थ में से थर्ड को घटाइए। आप अगर सेम है तो क्या होगा, एपी में होगा। ठीक, या आप देखिए इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो आप पहले घटा लीजिए दोस्तों, या इसको ऐसा कर लीजिए, इस सीरीज को आप इस तरीके से लिख लीजिए, 2, 5/2 को जब आप डिवाइड करेंगे कितना आता है 2.5। ठीक है, 5 का आधा कितना 2.5। ठीक है, फिर क्या है 3, फिर क्या है दोस्तों 7 का आधा कितना है 3.5, 3.5। ठीक है, और ये सीरीज आगे चल रही है। देखिए दोस्तों 2 में क्या जोड़िए कि 2.5 आ जाए, यही सीरीज है, इसको हम इस तरीके से लिखें ताकि हमें बहुत जल्दी इससे मिल जाएगा। ठीक है, देखिए एपी में है कि नहीं, देखिए 0.5 जोड़िएगा 0.5, तब आपको मिलेगा 2.5। 2.5 में आपको फिर 0.5 जोड़ना पड़ेगा तब 3 मिलेगा।
3 में आपको फिर 0.5 जोड़ना पड़ेगा, तो आपको क्या मिलेगा 3.5, यानी डी की वैल्यू इसमें सेम है। जब डी की वैल्यू सेम है तो ये क्या है, ये एपी में है, एपी में है, ठीक, एपी में, और डी की वैल्यू कितनी है 0.5, ठीक है। देखिए 2 सेकंड में आ गया। अब आप उसमें से इसमें माइनस करते, इसमें से इसमें करते, तो ये पहले फ्रैक्शन में था, हम इसको क्या करें, हम देखें ये पॉइंट में मतलब ठीक ठाक आ रहा, तो हम इसको क्या करिए पॉइंट में करके तुरंत हम सामने सब दिख गया, ठीक है। पॉइंट में इसलिए किए क्योंकि हमें एकदम सामने दिख गया, ठीक। अब तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देख लीजिए, पहला टर्म है -1.2 और दूसरा टर्म है -3.2। आप क्या करिए, इसमें से इसको घटाइए, देखिए सेम आ रहा है, माइनस का 3.2 और माइनस का 1.2, ठीक। माइनस करना आपको माइनस का 1.2, ठीक है दोस्तों। इसको इस तरीके से करके देखते हैं, कोई गलती होने के चांसेस, माइनस का 3.2 माइनस करिए माइनस का 1.2, सेकंड टर्म माइनस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ठीक। और हमने कुछ नहीं किया, -3.2 माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1.2, ठीक है। तो आपको घटाना है, 2 में से 2 गया 0 और 3 में से 1 गया 2, ठीक है। 3 में से 1 गया 2, ठीक। तो आपका आ गया साइन क्या होगी, माइनस लगेगी, ठीक है। बड़े वाले नंबर की माइनस, बड़े वाले नंबर की जब हम घट करेंगे तो ऐसा करेंगे तो इसमें बड़े वाले नंबर की साइन लगेगी, ठीक। -2.0 यह आ गया आपका पहला वाला, निकाले आपने डी निकाला, ठीक। आप क्या करिए, इसमें से इसको घटा के देखिए, मतलब -5.2, आप जब घटाइएगा तो ये भी माइनस का है तो क्या हो जाएगा, प्लस आ जाएगा, प्लस का 3.2, घटा दिए कितना आएगा, 2 में से 2 गया 0 और आपको 5 में से 3 गया कितना 2, साइन लगेगा माइनस। यहाँ पे भी कितना आ रहा है 2 आ रहा है, ठीक। यहाँ पे भी कितना आया था 2 आया था। आप क्या करिए, इसमें से इसमें घटाइए, तो माइनस का 7.2 और ये माइनस माइनस, ये वाला माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 5.2, ठीक है। घट जाएगा तो कितना आएगा बाबू, ये भी माइनस का 2.0 ही आएगा, ठीक। ये डी की वैल्यू कितनी आ गई, -2.0, इसमें भी आ रही, इसमें भी आ रही और इसमें भी आ रही, ठीक है। मतलब हमने यहाँ पे डी की वैल्यू क्या है, सेम है, तो यानी ये सीरीज कैसी है, एपी में है, और इसमें डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू का वो -2.2, -2, ठीक है। पॉइंट के बाद आप 0 लिखे चाहे ना लिखे, आप -2 लिखे, ठीक, डी की वैल्यू कितनी, -2। इसी तरीके से आपको सब चेक करना है, फोर्थ वाला भी चेक करना है आप इसी तरीके से, सिमिलर तरीका है, ठीक है। क्या करिए आप, इस सेकंड टर्म में से माइनस करिए फर्स्ट टर्म को, जितने टर्म दिए आपको सब टर्म में से अगले टर्म, जितने भी टर्म आपको दिए हैं उसमें से क्या करना, आपको पिछले टर्म को माइनस करके आपको देख लेना डी की वैल्यू सेम है कि नहीं है, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है कि सिर्फ इसी में से इसको घटाया, इसी में से इसको घटाया और इसमें ई वाला नहीं छोड़ दिए चेक करना, नहीं। जब आपको दिया है तो आप इसको भी चेक करिए, ठीक। हो सकता है ना यहाँ पे रूल काम करे ना सेम हो डी, ठीक है। तो इस वजह से आपको सब चेक करके देखना। तो ये वाला भी ऐसे होगा, ये भी, ये भी, ये भी वैसा हो जाएगा, ये भी, ठीक है। A2 A3 A4 ये तो सीधे दिख रहा है एपी में है, ठीक है। क्या है कॉमन डिफरेंस में, क्या है कॉमन डिफरेंस आपका ए, सब में देखिए ए जोड़ रहा है, ए जोड़िएगा तो आप क्या हो जाएगा 2A, 2A में ए जोड़िएगा 3A हो जाएगा, 3A में ए जोड़िएगा कितना आ जाएगा 4A, ठीक। ये एपी में नहीं है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर बन जा रहा है, एपी में नहीं, ठीक है। इसी तरीके से आपको चेक करना है, ठीक है। इसको आप चेक करिएगा पूरा। अब बचा पहला वाला, ठीक है, पहला वाला बचा है उसकी। देखिए दोस्तों, पहला वाला में क्या कर रहा है, आपको बताना है एपी में है कि नहीं। कह रहा है इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, किस सिचुएशन में डज द लिस्ट ऑफ द नंबर इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जो आपका नंबर आएगा वो क्या बनाएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएगा, ठीक है। तो पहला सिचुएशन ये है, कह रहा है द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब कह रहा है कि आपको पहले हर द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, पहले फर्स्ट किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपए, फर्स्ट किलोमीटर पहले किलोमीटर के लिए कितना है 15 रुपए, ठीक है। अब आप जो भी आगे चलेंगे, ठीक है, एडिशनल जो भी आप आगे किलोमीटर चलेंगे, ठीक है, तो हर किलोमीटर पे कितना आपको देना होगा, हर किलोमीटर ईच, ईच मतलब हर एक एडिशनल किलोमीटर पर आपको कितना रुपए देना होगा, ₹8 देना होगा, ठीक है। मतलब अगले अगले मतलब अगला 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 नंबर क्या आने वाला है यहाँ पर, 15 में 8 जोड़ दीजिए 23। फिर अगला नंबर क्या होने वाला है, तीसरे किलोमीटर के लिए कितना लगेगा, 23 में 8 जोड़िए, 23 में 8 जोड़िए, ये तो ये पहले 1 किलोमीटर चलने पर हुआ, ये 2 किलोमीटर चलने पर हुआ, तीसरे किलोमीटर चलने पर क्या होगा, 23 में 8 जोड़ दीजिए आप। तो मतलब सब में 8 जोड़ते रहिएगा, आपको अगला नंबर मिलता जाएगा, ठीक है।
यहाँ पर हो गया 31, ठीक है। तो आपको ये देखिए सेम नंबर आप जोड़ रहे हैं, ठीक। +8 इसमें आप किए, +8 इसमें आप किए, ठीक है। तो सेम नंबर जोड़ने पे तो ये कैसा है, ये एपी बना रहा है। ये सीरीज कैसी है, ये सीक्वेंस कैसा है, एपी का है, ठीक। तो ये होगा दोस्तों। अब दूसरा चलते हैं, ठीक है, दूसरे पे चलते हैं, ये वाला करते हैं।